ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। आज से हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं कहने जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम आज हम प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ की कथा सुनाएंगे। सावन महीने में सोमनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। पुराणों में वर्णित कहानियों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया था। चंद्रदेव इस विवाह से काफी खुश थे, लेकिन वह अपनी सभी पत्नियों में से दक्ष की पुत्री रोहिणी से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, जिसके कारण दक्ष की अन्य सारी पुत्रियां खुश नहीं थीं। एक दिन राजा दक्ष की सारी बेटियां उनसे मिलने गईं। उन्होंने बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं और अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते। राजा दक्ष को इस बात का काफी दुख हुआ और वह चंद्रदेव से मिलने पहुंचे। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि जिस तरह से वह रोहिणी का ध्यान रखते, उससे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार उनकी सारी बेटियों से भी रखें, कि सारी बेटियों से ही उतना ही प्रेम करें। चंद्रदेव ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वह उनकी बात मानेंगे। दिन बीतता रहा। काफी समय बीतने के बाद चंद्रदेव में कोई बदलाव न आया। चंद्रदेव अपने वचन को निभाने में असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां बहुत ही दुखी रहने लगी। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्होंने चंद्रदेव को गुस्से में क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। यह श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लगी, जिसकी वजह से सभी देवता चिंतित हो गए। कहानी के अनुसार चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले गए। वहां विधिवत भगवान शिव की तपस्या की पूजन किया। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इसी तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप समाप्त हो गया। उनकी चमक वापस आ गई। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। इतिहासकारों की माने तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार मुसलमानों द्वारा या कहे तो मुगलों द्वारा 17 बार नष्ट किया गया। हर बार इसका पुनर्निर्माण किया जाता। साल 1026 में सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर सब कुछ यहाँ नष्ट कर दिया। फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया गया। हर हर महादेव कथा श्री सोमनाथ बाबा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।